ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। जियो फाइनेंस का मार्केट कैप आप लोग देखोगे तो कितना है, 1,50,000 करोड़। काफ़ी बड़ी कंपनी है। बुक वैल्यू कितना है, 212। और अभी स्टॉक चल कितना रहा है, 235। करेक्ट। प्राइस टू बुक सस्ता है, 212 बुक वैल्यू है और अभी स्टॉक कितना चल रहा है, 235। तो ये तो काफ़ी अच्छा है। बट प्राइस टू सेल्स देखिए 49, राइट। प्राइस टू सेल 49 मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा है, बहुत ही ज़्यादा। पी रेशियो आप देखो वैसे फाइनेंस के अंदर पी रेशियो देखना नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा फोकस प्राइस टू बुक के ऊपर ही रखना चाहिए। बट पी रेशियो देखो कितना है, 93 का पी है। उस तरह से तो पैसा नहीं बनेगा भाई। गलत वैल्यूएशन पे गलत स्टॉक ले लिया तो डूबना तो तय है, फिर कोई भी कंपनी क्यों ना हो। ठीक है। एक पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, राइट। आरओई देखो, जो भी कंपनी के पास पैसा है, राइट, क्या वो पैसों से वो अर्निंग कर रहे हैं, 1.23। अब इसमें किसको इंटरेस्ट होगा, मार्केट को ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। आरओई एटलीस्ट डबल डिजिट में होना चाहिए गाइस, समझ रहे हो। ये एक नेगेटिव बात है। आरओई आप देखो 1.23, ओनली 1, बहुत गलत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 55%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 52% के है। सेल्स बढ़ेगा तो बिजनेस होगा, लेकिन अभी प्राइस टू सेल्स ही इतना महंगा है। प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू पी रेशियो भी आप लोग देखोगे 90 के ऊपर है, तो काफ़ी महंगा स्टॉक है। ठीक है। फंडामेंटली हमने देखा, अभी टेक्निकली देखते हैं हम लोग कि टेक्निकली क्या यहाँ पर प्राइस एक्शन होता है। ठीक है। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो मंथली के ऊपर एक सेकंड देख लेते हैं, कोई एंट्री आई है। ये स्टॉक अवेलेबल है समवेयर अराउंड 2023 से। मंथली के ऊपर ये वाली सिस्टम में एक भी एंट्री अभी आई नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एनालिसिस देखते हैं। अब देखो, बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक बाइंग लेवल मंथली में यहाँ पर है। तो 227 से लेके 198, तो ये काफ़ी अच्छा बाइंग रीजन है। और यहाँ से स्टॉक्स देखो कितना बढ़िया सा भागा था, लेकिन यहाँ पर फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर्स बने थे तो स्टॉक्स ने यहाँ से ही गिरना स्टार्ट कर दिया। देख रहे हो मैजिक लाइन, मैजिक लेवल्स। ठीक है कि नाशी के सिस्टम के ऊपर देखो कौन सा सिग्नल चल रहा है, सेल का सिग्नल चल रहा है, मतलब वीकनेस है यहाँ पर। लेकिन मंथली के ऊपर काफ़ी अच्छा बाइंग है और बुक वैल्यू भी 200 के आसपास ही, 212 के आसपास है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, फर्स्ट सेलिंग सिग्नल आपका आया 15 दिसंबर और उसके बाद स्टॉक्स ने गिरना ही स्टार्ट किया है और 300 वाला स्टॉक्स पहुंच गया है, देखो 226, काफ़ी गिरा है। यहाँ पर ऐसा ही बाय का सिग्नल आया था, उसके बाद देखो स्टॉक्स कितना बढ़िया सा भागा था, समझ रहे हो। तो ऐसी सिस्टम आपके पास होनी चाहिए। इजी सिस्टम है ये, एकदम लल्लू सिस्टम है, किसी को भी समझ में आ जाए। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, कोई फ्रेश बाइंग तो नहीं है, सिर्फ ओनली एक सपोर्ट है जो मंथली और वीकली दोनों में है।
इसीलिए एम और डब्ल्यू लिखा हुआ है। 198 का एक सपोर्ट है वीकली के ऊपर, और वीकली के ऊपर यहाँ पर फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर और गैप बना हुआ है। अगर बाइंग आया ऊपर, स्टॉक ऊपर गया तो 251 से एक हल्का सा करेक्शन आ सकता है, और ऊपर गया तो 260 से लेकर 265 की रेंज में एक वापस से हल्का सा सेलिंग आएगा। ट्रेंड रिवर्सल अभी इस तरह से हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पर सेल के सिग्नल चल रहे थे, अलर्ट वाला कैंडल तो आया ही नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने वाली बात थी, बाय के सिग्नल चल रहे थे, अलर्ट वाली कैंडल आई, अलर्ट वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो गया उसका। तो अभी वीकली के ऊपर अलर्ट वाली कैंडल भी बनी नहीं है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, देखो फ्रेश पहला सेलिंग लेवल 25 नवंबर 2025 की ये जो डेट है यहाँ से आया है, और उसके बाद देखो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है स्टॉक ने, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर देखो सेलिंग के ऊपर सेलिंग के ऊपर सेलिंग, जैसे ही स्टॉक्स ऊपर गया ना आपको सेलिंग का सामना करना है। और बाइंग कहाँ पर है? डेली चार्ट्स के ऊपर। डेली चार्ट्स के ऊपर कोई बाइंग नहीं है, सिर्फ एक गैप बना हुआ है 216 से लेकर 214 की रेंज में। तो जनरली गाइस कोई भी स्टॉक के ऊपर है ना, गैप रहता नहीं है, वो कभी ना कभी फिल हो ही जाता है। तो अगर गिरावट हुई तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, और यहाँ से प्राइस एक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन महंगे हैं, ठीक है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन महंगे हैं, लेकिन जो एक बात मुझे यहाँ पर पसंद आई है कि वो मंथली वाले यहाँ पर स्ट्रक्चर में खड़ा है, राइट। सो अगर किसी को ऑपोजिट ट्रेंड में बार्न डिप्स अगर करना है तो आपके लिए ये रीजन है 227 से लेके 198। सो 30 रुपये का रिस्क है यहाँ पर, ऐसा मोटा मोटी आप समझो, करंट मार्केट प्राइस से अगर आप मोटा मोटी समझोगे तो 30 रुपये का रिस्क है। तो 2-3 स्लॉट में अगर किसी को बाइंग करना है तो आप यहाँ पर ये रीजन में ज़रूर से कर सकते हो, क्योंकि बुक वैल्यू एक सपोर्टिव है, राइट। क्योंकि 212 रुपीज़ के आसपास का बुक वैल्यू है, तो प्राइस एक्शन आप लोग देखिएगा, और रिस्क लेना है तो ये रीजन में आप लोग ले सकते हो। बट लेते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन का आप ट्रेड ले रहे हो, बिकॉज ट्रेंड कंप्लीटली नेगेटिव है। और डेली चार्ट्स के ऊपर भी आप लोग देखोगे तो ऊपर आएगा तो सेलिंग आना तय है। चलो ये काफ़ी इतना अच्छा लेवल्स तो नहीं है, बट ये वाला सेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है 252 से 255, और यही आपको वीकली के साथ भी कोइंसाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस वीकली में एक दूसरा सेलिंग लेवल जो यहाँ पर है 260 से 265, और डेली के ऊपर आप लोग देखोगे तो 261 से 267 का सेलिंग तो है, दूसरा भी एक सेलिंग है 268 से लेकर 275। तो ये दो सेलिंग तक पहुँचेगा स्टॉक, उसके बाद यहाँ से स्टॉक में गिरावट जरूर से हो सकती है। तो आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन देखिएगा, क्या प्राइस एक्शन होता है जरूर से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। और यही सब टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेशन टूल की मदद से आपको सिखाएंगे, एकदम इजी है।